ईरान ने एक बार फिर गल्फ रीजन में टेंशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान का दावा है कि उन्होंने सदर्न ईरान के ऊपर एक अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन को गिरा दिया है। ये क्लेम ईरानियन स्टेट लिंक मीडिया खासकर तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन को बुशैर प्रोविंस के जैम काउंटी में इंटरसेप्ट किया गया। ये एरिया स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ मेजर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें रात के समय आसमान में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट नीचे गिरता हुआ दिखा है। ईरानियन मीडिया का कहना है कि ये वही अमेरिकन ड्रोन हो सकता है, लेकिन अभी तक इन वीडियोस की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए इसका असली कनेक्शन अभी ऑफिशियली क्लियर नहीं है। ईरान के IRGC ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि उनके एयर डिफेंस यूनिट्स ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। IRGC के मुताबिक ड्रोन नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ की तरफ से आ रहा था और कॉम्बैट जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने कहा है कि ये एक्शन अमेरिका की बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में लिया गया, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और सराउंडिंग कोस्टल एरियाज के पास। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका के सबसे एडवांस सर्विलेंस और स्ट्राइक ड्रोन्स में से एक माना जाता है। ये ड्रोन मिडिल ईस्ट में इंटेलिजेंस गैदरिंग और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक्सटेंसिवली यूज होता है। एक MQ-9 रीपर की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $30 मिलियन हो सकती है। अगर ये लॉस ऑफिशियली कंफर्म होता है तो ये अमेरिका के लिए एक मेजर ऑपरेशनल सेटबैक माना जाएगा। फिलहाल US मिलिट्री या सेंटकॉम की तरफ से स्पेसिफिक इंसिडेंट पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स में अमेरिकन ऑफिशियल्स ने यही कहा कि उनके एयरक्राफ्ट सेफ और फुल्ली अकाउंटेड फॉर हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे एस्केलेटिंग क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के पैटर्न को कंटिन्यू करता है। 2026 कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से ईरान कई बार अमेरिकन ड्रोन्स और सर्विलेंस एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने का दावा कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका के 24 से 30 या उससे ज्यादा MQ-9 ड्रोन्स लॉस हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कई क्लेम्स डिस्प्यूटेड और इंडिपेंडेंटली अनवेरिफाइड है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिसेंट वीक्स में US फोर्सेस ने ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार साइट्स पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स भी कंडक्ट किए थे। ये स्ट्राइक्स रिपोर्टेडली एक अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर इंसिडेंट के बाद की गई थी। इसी दौरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री लीडरशिप को लेकर भी रीजनल टेंशंस काफ़ी बढ़ चुकी है, जबकि सीज फायर एफर्ट्स या तो फ्रजाइल रही हैं या कम्प्लीटली फेल हो गई हैं। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ता मिलिट्री टेंशन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और मैरीटाइम ट्रैफिक दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। साथ ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, जहां बैटलफील्ड एक्शंस के साथ साथ नैरेटिव्स और मीडिया क्लेम्स भी अग्रेसिवली पुश किए जा रहे हैं। फिलहाल सिचुएशन बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। अगर सेंटकॉम या मेजर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो पूरी पिक्चर और क्लियर हो सकती है, लेकिन इस वक्त के लिए एलिजेड MQ-9 रीपर शूट डाउन ने ऑलरेडी टेंस गल्फ रीजन में एक और सीरियस फ्लैश पॉइंट ऐड कर दिया है और ये एक बार फिर दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कितनी जल्दी और कितनी अग्रेसिवली एस्केलेट हो सकती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं रितारा मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.